हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ बेसिक पार्ट्स किया था। आई होप कि आप लोगों ने वो बेसिक पार्ट्स रिवाइज कर लिया हो। आगे चलते हैं और अब क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री जो मेन ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्लास 11th में की जो शुरुआत है वो एंगल मेजरमेंट से होती है ट्रिग्नोमेट्री के। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एंगल मेजरमेंट वगैरह के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है एंगल मेजरमेंट। तो अगर हम बात करें एंगल की, एंगल क्या होता है, तो आप लोग पहले एंगल पढ़ चुके हैं कि एंगल क्या होता है। दो रेज के मीट करने से जहाँ पे दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं वहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होता है, आप जानते होंगे। देखिए होता क्या है कि एक साइड होता है, ये इसे हम लोग इनिशियल साइड बोल सकते हैं, लाइक दिस इज अ इनिशियल साइड, और एक और यहाँ पे रे होता है जिसको हम लोग टर्मिनल साइड बोलेंगे, दिस इज टर्मिनल साइड। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये एंगल कहलाता है, ठीक है, ये एंगल है। और ये जो पॉइंट जहाँ पे दोनों रे मिलते हैं इसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो इस पर ज़्यादा वो फोकस नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द इनिशियल साइड, दिस इज द टर्मिनल साइड। टर्मिनल यानी कि जहाँ पे एंड हो रहा है जितना वो एरिया लेकर के, एंड दिस इज द वर्टेक्स। ओके, सो इस तरीके से एंगल, ये कुछ एंगल थीटा होगा। ये टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड अलग तरीके से भी हो सकते हैं। सपोज दिस इज अ इनिशियल साइड, अगर ये इनिशियल साइड है और आपने क्या किया, इस बार इधर बना दिया तो ये एंगल हो जाएगा इस बार, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, और ये इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल साइड। तो इस तरीके से एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो एंगल में दो चीज़ें होती हैं, कि इनिशियल साइड होता है, दूसरा टर्मिनल साइड होता है ना। अब हम बात करते हैं कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं। सो एंगल मेजरमेंट, राइट, एंगल मेजरमेंट। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान में रखना होगा। एंगल मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि सपोज मान लीजिए ये हमारा इनिशियल साइड है, सपोज दिस इज माई इनिशियल साइड, और इसे हम बेस मान के चलेंगे, इनिशियल साइड को बेस मान के चलेंगे, ठीक है। और ये हमारा टर्मिनल साइड है, ये हमारा क्या है, टर्मिनल साइड है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देना है, ध्यान रखना है, सॉरी। और ये हमारा वर्टेक्स है। तो इनिशियल साइड से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, जो टर्मिनल साइड है वो इनिशियल साइड के अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, किस डायरेक्शन में, ध्यान में रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हुआ तो जो एंगल बनता है, यानी कि ये जो थीटा बनता है ये पॉजिटिव होता है। हम इसे पॉजिटिव मेजर करते हैं, यानी कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो हमेशा वहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सपोज मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि यूनिट है मेजरमेंट का, एंगल मेजरमेंट का। तो ये 60 डिग्री एक्चुअली में प्लस 60 डिग्री है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड चीज़, मान लीजिए ये हमारा इनिशियल साइड है और ये हमारा टर्मिनल साइड है, राइट, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। और इस बार हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं एंगल को, यानी कि ये जो थीटा है ये इस बार हम कैसे जा रहे हैं, देखो ऐसे जा रहे हैं ना, तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो जो एंगल होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये इस तरीके से अगर दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो एक्चुअली में ये एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, -30 डिग्री, ठीक है, ये अपोजिट है, तो ये -30 डिग्री मेजर होगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, इस तरीके से अगर जाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव एंगल होगा, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये जो एंगल होता है इसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। तो आप इसको इनिशियल साइड भी बोल सकते हो किसी भी एंगल का। अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिखा और ये एंगल, आप
अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टर्मिनल साइड पे जाने के लिए आप किस डायरेक्शन में जाओगे, ये अगर इनिशियल साइड है तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे जाने के लिए आप किस डायरेक्शन में जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियस ही बात है, आप यहाँ से इधर जाना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, है कि नहीं। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये जो एंगल जितना भी बनाएगा, सपोज मान लो 60 डिग्री है, आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो हम इसको प्लस 60 डिग्री बोलेंगे, राइट। दिस इज पॉजिटिव एंगल, ठीक है। मान लीजिए हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इस बार टर्मिनल साइड जाने के लिए आप कैसे जाओगे, आप इस तरीके से जाओगे, ठीक है। तो यानी कि आप इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, इस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, मान लीजिए 60 डिग्री है तो इस बार ये माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप इनिशियल साइड से, यानी कि बेस साइड जो है एंगल का, उससे किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट डायरेक्शन वी विल डिसाइड वेदर द एंगल विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ वी गो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल विल बी पॉजिटिव, एंड इफ वी गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल विल बी नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एंगल मेजरमेंट है, इस तरीके से हम एंगल को मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, ठीक है। तो यूनिट की बात करते हैं। ये देखिए यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट फेमस टॉपिक है और आप जानते भी होंगे। यूनिट्स, दो यूनिट्स होते हैं एंगल मेजरमेंट के, जो अभी आपको पढ़ना है, एक डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। तो डिग्री तो आप लोग सुनते आ रहे होगे, बचपन से सुनते आ रहे हो, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। रेडियन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, तो वो हम दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिग्री डिस्कस करते हैं। तो पहला डिग्री मेजरमेंट क्या होता है। देखिए सपोज मान लो हमारे पास हमने क्या किया, एक इनिशियल साइड लिया OA, ठीक है। ये इनिशियल साइड है और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लो ऐसे घूम गए, पूरा का पूरा घूम गए। तो आपको पता होगा कि ये एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है। और आपने पढ़ा भी होगा कि कंप्लीट सर्कल का जो मतलब कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री एंगल सब्सटेंस करता है एट द सेंटर। सपोज वो एक सेंटर है तो ये 360 डिग्री एंगल सब्सटेंड करेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि ये जो सर्कल आप बनाए हो, यानी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो आप बनाए हो, ये 360 छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनता है। मान लो ये कितना है 1 डिग्री, ऐसे एक और टुकड़ा होगा 1 डिग्री का, ऐसे ही कितने टुकड़े होंगे 360 टुकड़े होंगे। तो एक टुकड़ा 1 डिग्री का हो गया, ठीक है, 1 डिग्री का हो गया। इसमें से जो एक टुकड़ा होता है वो 1 डिग्री का होता है, यानी कि एक रोटेट आप हल्का सा रोटेट करोगे ना तो वो एक 1 डिग्री हो गया। तो अगर हम बात करें वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो जब अगर हमको 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना हो तो आपको कितने बार रोटेट करना पड़ेगा, 360 बार। तो कितने डिग्री हो जाएंगे, 360 डिग्री। एक 1 डिग्री है तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी कि पूरा रोटेट करने में आपको 360 डिग्री लग जाएगा। अगर हम बात करें 1 डिग्री का अगर हम बात करें तो दिस इज द रोटेशन ऑफ 1/368 ऑफ द रिवॉल्यूशन। आप जो रिवॉल्यूशन करोगे उसका 1/368 पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू द 1/368। अरे 1 डिग्री को करने में 1/360 ही तो करोगे, ठीक है ना। पूरा करने में 360, तो एक करने में 1/360। ऑब्वियस ही बात है, आप यूनिटरी मेथड से भी इस चीज़ को समझ सकते हो। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना हुआ, 360 डिग्री हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज फार एज NCERT इज कंसर्न और क्लास 11th बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ठीक है। नोट इट डाउन। सेकेंड यूनिट जो मेजरमेंट का है वो क्या है, रेडियन। यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, रेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होगा। बस आपको घबराना नहीं है, सबको सिखाया जाएगा। और आपने पढ़ा भी होगा कि एंगल मेजरमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो भी रेडियन ही होता है। तो ऐसा यूनिट होता है ये रेडियन, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन। जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं
तो उसका जो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो रेडियन होता है। ठीक है, आइए रेडियन की बात करते हैं कि रेडियन होता है क्या एक्चुअली में। ठीक है, देखिए रेडियन क्या होता है। रेडियन को समझने के लिए हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं? यूनिट सर्कल। क्या होता है भाई यूनिट सर्कल? क्या होता है? आइए देखिए यूनिट सर्कल क्या होता है। यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। अ सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट अगर होता है तो उसे हम लोग यूनिट सर्कल बोलते हैं। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। यूनिट जो सर्कल होगा, एक ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट होगा तब हम उसको यूनिट सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट है। अब हम क्या करते हैं ना कि हम एक आर्क कंसीडर करते हैं इस सर्कल का। ठीक है, जो कि इन दो रेडियस से बना हुआ होगा। ठीक है, ये आर्क इन दो रेडियस से बना हुआ होगा और ये भी 1 यूनिट का होगा। ये भी क्या होगा? 1 यूनिट। इसका जो लेंथ होगा, आर्क ऑफ द लेंथ, वो 1 यूनिट होगा। ठीक है, ये 1 यूनिट, ये सारा कुछ 1 यूनिट, तो सारा कुछ यूनिट में चल रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? एक यूनिट सर्कल हमने लिया। यूनिट सर्कल यानी कि 1 यूनिट का रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो इन दो रेडियस से एक आर्क बनेगा। आर्क बनेगा, उस आर्क का जो लेंथ होगा वो भी 1 यूनिट होगा। तो ये जो आर्क है, ये जो 1 यूनिट का आर्क है, ये सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो सॉरी जो ये आर्क है वो सेंटर पे 1 रेडियन एंगल सबटेंड करेगा। मैंने बताया ना, ये दो देखो, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, तो दोनों का से जो मिल करके ये बन रही है एंगल है, तो ये 1 रेडियन होगा। क्यों 1 रेडियन होगा? क्योंकि ये 1 यूनिट आर्क से बन रहा है। तो जो रेडियन है, 1 रेडियन का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाई एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिट सर्कल बाई एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ। एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ। तो 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज व्हाट? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिट सर्कल। एंगल सबटेंडेड at the center of a unit circle, circle is unit circle, by an arc of unit length is called 1 radian. This is the definition of 1 radian कि 1 radian होता क्या है। तो क्या देखा हमने कि 1 यूनिट आर्क लेंथ का एक आर्क लेंथ है जो 1 यूनिट का है, और वो जितना सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन हम लोग इसे बोलेंगे। ध्यान रखिएगा कि 1 रेडियन मतलब रेडियन जो है उसको इस तरीके से भी हम डिनोट करते हैं, यानी कि जो आप लिख रहे हो जैसे 1 है, इसके ऊपर C लिख दो तो ये 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नथिंग बट 1 रेडियन। चलिए नोट कीजिए सारी चीज़ों को जल्दी से। तो हमने 2 चीज़ें देखा, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखा। क्या क्या देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या देखा? दिस इज द 1/368 ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, राइट। 1 डिग्री को 1 डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड हमने इंपॉर्टेंट देखा 1 रेडियन। 1 ऊपर लिख दो C, तो दिस इज 1 रेडियन। ये क्या था? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाई अ यूनिट लेंथ आर्क। ठीक है, ऑफ अ यूनिट सर्कल, वो सब तो हमने देखा ही। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के बाहर आई, 1 डिग्री एंड 1 रेडियन। अब देखो ध्यान से, सपोज मान लो हमारे पास एक सर्कल है, और कैसा सर्कल है? यूनिट सर्कल है। कैसा सर्कल है? यूनिट सर्कल है। तो ये 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट है, तो ये जो आर्क है ये भी 1 यूनिट है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा? 1 रेडियन होगा। 1 यूनिट है तो 1 रेडियन ही होगा।
चला कि जो 1 यूनिट है किसका, आर्क लेंथ का, 1 यूनिट आर्क लेंथ वो रिप्रेजेंट करता है 1 रेडियन को। बोलिए समझ में आ रहा है? 1 यूनिट आर्क लेंथ रिप्रेजेंट करता है 1 रेडियन को। बताओ 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? मान लीजिए ये 2 यूनिट है, तो ये 1 और ये 1, तो ये टोटल कितना हो गया? 2 रेडियन हो गया। तो 2 यूनिट आर्क लेंथ रिप्रेजेंट करेगा 2 रेडियन को। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक उसी तरीके से 3 यूनिट का अगर हम आर्क ले लें, 3 यूनिट का अगर हम आर्क ले लें तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे? 3 रेडियन सबटेंड करेगा, 1 में बढ़ जाएगा ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन को कंसीडर कर लें, कंप्लीट अगर रिवॉल्यूशन को कर लें, यानी कि आप पूरा का पूरा सरकमफरेंस को ही कंसीडर कर रहे हो, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आप जानते होगे। सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट है तो r का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सरकमफरेंस का वैल्यू होगा वो 2 पाई हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा जब तुम इतना घूमोगे, मतलब पूरा का पूरा अगर ये लेंथ कंसीडर करोगे, यानी कि आर्क लेंथ कंप्लीट ही आर्क लेंथ कंसीडर करोगे तो 2 पाई यूनिट हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई साहब पूरा का पूरा लेंथ ही अगर हम ले लेंगे, यानी कि पूरा का सर्कल ही को हम आर्क मान लेंगे तो वो 2 पाई लेंथ का होगा, 2 पाई आर्क लेंथ हो जाएगा। तो 2 पाई आर्क लेंथ सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? देखिए ध्यान से देखिए 2 पाई आर्क लेंथ, यानी कि हम पूरा का पूरा ये पूरा कंसीडर कर लिए। तो अब ये सेंटर पे कितना एंगल करेगा सबटेंड? इतना करेगा। अब कितना होगा? तो 1 यूनिट 1 रेडियन, 2 यूनिट 2 रेडियन, 3 यूनिट 3 रेडियन, 4 यूनिट 4 रेडियन, 2 पाई यूनिट 2 पाई रेडियन, 2 पाई यूनिट 2 पाई रेडियन, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई सी, ऊपर सी लिख दो, यानी कि 2 पाई रेडियन होगा। यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? वी कैन से 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। याद करो कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के भी बराबर था कि नहीं था? पता ये चला कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है, और इसके पहले पढ़ा हमने स्टार्टिंग में कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है। तो वहां से हम बोल सकते हैं कि जो 360 डिग्री है, यानी कि जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है, पॉइंट इसे लिख लो, स्टार डाल लो, ठीक है, कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ध्यान दो, थर्ड इंपॉर्टेंट क्या आया कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अच्छा, अभी तक जो हम लोग ये सर्कल कंसीडर किए हैं, यूनिट सर्कल कंसीडर किए, तो एंगल जो हम लोग डिफाइंड किए हैं, 1 रेडियन एंगल जो हम लोग डिफाइन किए हैं वो क्या था? यूनिट सर्कल के लिए डिफाइन था। बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि अगर मान लीजिए यूनिट सर्कल नहीं हुआ तो एक जनरल कोई भी सर्कल अगर हम कंसीडर, क्योंकि भाई साहब हम जरूरी थोड़ी है कि जो हम सर्कल कंसीडर करेंगे या सर्कल जो आएगा वो हमेशा यूनिट लेंथ का ही होगा, यूनिट रेडियस का ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम एक जनरल सा सर्कल कंसीडर करते हैं। सपोज दिस इज अ सर्कल, तो कैसा भी सर्कल हो इस बार हम वो कंसीडर करते हैं। मान लो एक सर्कल है और इसका रेडियस इस बार r है, इस बार 1 यूनिट नहीं है, इस बार किसी भी लेंथ का हो सकता है, ये रेडियस किसी भी यूनिट का हो सकता है, ठीक। तो ये मान लो इस बार जो हमारा आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ये जो आपको दिख रहा है, ये आर्क लेंथ, ये मान लो l लेंथ का है, ठीक है, 1 यूनिट का नहीं है, ये l लेंथ का है। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा मान लो वो थीटा हो रहा है। तो ये जो थीटा है ना, ध्यान दीजिए, ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है ना, ये किसके बराबर होगा? ये आर्क लेंथ जो लेंथ है और डिवाइडेड बाय रेडियस के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जो थीटा हम डिफाइन करेंगे, अभी भी एक एंगल बन रहा होगा, एल लेंथ का अगर आर्क होगा, आर रेडियस होगा, तो अभी भी एक एंगल बन रहा होगा सेंटर पे। तो अभी जो एंगल बन रहा होगा उसको थीटा बोलेंगे,
1 रेडियन नहीं बोलेंगे, इसको थीटा बोलेंगे। वो थीटा किसके बराबर होगा? लेंथ यानी कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस के बराबर होगा। और ध्यान देना कि ये थीटा जो होगा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो रेडियन में होगा। जो ये थीटा हम मेजर करेंगे वो रेडियन में। जैसे सपोज मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 है और आर्क लेंथ मान लेते हैं इसका 1, इसका आर्क लेंथ मान लो 2 है। तो यहाँ पे एंगल बना रहा होगा थीटा। तो जो हम थीटा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? आर्क लेंथ यानी कि 2 डिवाइडेड बाई रेडियस यानी कि 2/3। तो ये जो थीटा इज 2/3 आया रेडियन हुआ। तो थीटा इज 2/3 रेडियन बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे? थीटा इज 2/3 रेडियन। ठीक है, 2/3 रेडियन इस तरीके से। तो जनरल सर्कल के लिए भी हम लोग ये चीज़ यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री का, और इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।